सनातन हिंदू समाज के आह्वान पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कुशलगढ़ में निकाली आक्रोश रैली। सर्व सनातन हिंदू समाज के आह्वान पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कुशलगढ़ में आज रैली निकालकर प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व नीलकंठ महादेव परिसर में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से आक्रोश रैली निकाली गई। उपखंड कार्यालय पहुंचने के पश्चात शिवाजी मंच के संरक्षक कैलाश राव, दिगंबर जैन समाज के महामंत्री हसमुख लाल सेठ, नरसिंह गिरी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के खंड प्रमुख अमित चौहान, पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, प्रधान कान्हीं रावत, पूर्व पालिका अध्यक्ष बबलू भाई मैडा, उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, भाजपा नेता जयंती लाल कव्वालिया, पथिक मेहता, मूर्ति पूजक संघ अध्यक्ष कमलेश कावड़िया, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष कमलेश भाटिया, दिनेश परिहार, जितेंद्र अहारी, राहुल सोनी, महेंद्र शाह, महावीर कोठारी, नरेश गादिया, दिलीप टेलर, जोशना बेन, विप्र फाउंडेशन प्रदेश उपाध्यक्ष तिलोत्तमा पंड्या, मनोहर लाल कावड़िया, सुधीर स्वर्णकार, कमलेश टेलर, भूपेंद्र ट्रेलक, कालू सिंह देवदा, राकेश खड़िया, अशोक जोशी, देव शंकर पंड्या, अजय जोशी, कैलाश लक्ष्यकार, उषा प्रजापत, निर्मला बाग, प्रीति ठाकुर सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सर्व समाज का रक्षक समाज है। ऐसे समाज के बंधुओं पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। वहाँ की माँ बहनों को बाहर निकाल करके उनके साथ में इतना कुकृत्य किया जा रहा है कि जिनका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। 140 लोग मिल करके एक एक बहन का बलात्कार किया जा रहा है और हम हैं कि बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं। हम हिंदू समाज अब भी नहीं जगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही दर्दनायक पीड़ादायक होने वाला है। बंधुओं, आज हम सब भले संख्या में कम है, लेकिन हम सब प्रतिज्ञा करें यहाँ से कि केवल हम व्यस्त नहीं रहेंगे तो हम हमारे समाजों के उत्थान के लिए, हिंदू सनातन धर्म के लिए जब जब आवश्यकताएं पड़ेंगी हम सब मिलकर के आवाज उठाएंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आज तक हम रक्षात्मक नीति में आते रहे हैं। जब भी कभी हम पर हमला होता है हम 2 कदम पीछे हट जाते हैं। आज समाज की आवश्यकता है कि 2 कदम आगे बढ़ करके ईंट का जवाब पत्थर से देने की स्थिति है। लगातार पिछले 2, 3, 4 सालों से हम सुनते चले आ रहे हैं, हमारे संतों पर अत्याचार हो रहा है, हमारी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू समाज को घर में से निकाला जा रहा है। जिस देश की प्रधानमंत्री को भारत शरण देता है उसकी सुरक्षा करने के लिए हमारी सेनाएं सीमाओं को लांघ करके बांग्लादेश में प्रवेश करने की स्थिति में पहुंच जाती है और हमारे ही देश के लोगों के साथ, हमारे हिंदुओं के साथ में हमारा क्या अत्याचार हो रहा है। चुन चुन करके वहाँ लोगों को मारा जा रहा है। आप सबको ध्यान में, इस्कॉन मंदिर बांग्लादेश में है। लगातार 1 वर्ष से उन्होंने मुस्लिम बंधुओं को रोजा इफ्तार पार्टियां और अनेकानेक वार त्योहारों पर लंगर लगाए, भोजन लगातार कराया गया और उसी संत का केवल शेख हसीना के वहां से लौटते ही सबसे पहले उस पर अत्याचार हुआ। उस मंदिर को तोड़ा गया, उस संत को बाहर निकाल करके इतनी बेरहमी से उसको पीट पीट करके मार डाला गया। जरा सा भी इनके मन में रहम और दया का भाव नहीं रहा। हम कब तक इस भाव को सहन करते रहेंगे? हम 1 अरब की संख्या के लोग हैं, ये मात्र 25 करोड़ लोग हैं। 25 करोड़ पाकिस्तान में, 25 करोड़ बांग्लादेश में और 25 करोड़ भारत में है। ये 25 करोड़ मिलकर के 1 अरब की संख्या को धमकाने का काम करते हैं और हम कायरों की तरह 2 कदम पीछे हट करके बैठ जाते हैं। बड़े दुख का विषय है ये मेरे लिए। तो हम सबके लिए आज जागने का अवसर है। हम आज से प्रतिज्ञा करें, चाहे हम गांव में रहने वाले हों, वन में रहने वाले हों, शहर में रहने वाले हों, चाहे मैं व्यापारी हूं, चाहे मैं अध्यापक हूं, चाहे मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मैं सनातनी हूं। जब तक ये भाव हमारे मन में नहीं आएगा तब तक हम एक नहीं हो सकेंगे। और जब जब हिंदू यह बड़े दुख की बात है कि आज एक छोटा सा देश कि जिसको भारत ने बसाया है, उसको आन बान शान भारत ने दी है और यदि वहां पर अगर भारत के लोग रह रहे हैं तो उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हर परिस्थिति में वो उन लोगों की रक्षा करे, हिंदुओं की रक्षा करे। लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थिति के अंदर बांग्लादेश के अंदर कुछ भी उथल पुथल हुआ हो, कभी उनका जो दायित्व बनता है वो दायित्व नहीं निभाते हुए अगर वो गिन चुनकर किसी हिंदू के ऊपर अत्याचार करते हैं तो वहां के हिंदू पर नहीं, यहाँ के हिंदू पर अत्याचार है। क्योंकि बांग्लादेश बसाया है, अगर बनाया है तो हिंदुस्तान ने बनाया है, बांग्लादेश का कोई अस्तित्व नहीं था। तो आज इस अवसर पर
हम यही कहना चाहते हैं कि संकट की घड़ी के अंदर हम सब एकजुट हैं और सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ वहां पर जो भी हिंदू बसे हुए हैं या तो उन पर अत्याचार रोका जाए तुरंत। भारत चाहे तो सब कुछ कर सकता है, अगर चाहे तो वहां पर अपनी सेना भी भेज करके उनको नियंत्रण में ले सकता है और ऐसी स्थिति के अंदर उनको नियंत्रण में ले, नहीं तो वहां के जो भी हिंदू हैं उनको यहाँ पर लाकर के संरक्षण दिया जाए, यही हम मांग करते हैं। धन्यवाद। ये बांग्लादेश का ही दुख नहीं है, हमारा भी दुख है, हमारे देश का भी दुख है। हमारा जहाँ भी हिंदू समाज बचा है, ग्रामीण अंचल है या वनवासी हो या शहर में हो, कहीं भी हो, हर जगह ये कन्वर्ट किया जा रहा है। आज भी हमने कई सर्वे किया है, हमारी माताएं बहनें जितने भी विधवाएं हैं अभी हमारे क्षेत्र में भी, वो भी अभी कई मुसलमानों के कब्जे में अभी है। हमको पता नहीं इसके बारे में, अभी हमारा भी हो रहा है। जितने भी विधवाएं महिलाएं 80 से 85 महिलाएं ऐसी हमने देखी हैं कि सभी मुसलमान के कब्जे में। तो हमें ये देखना होगा कि हमारा यहाँ भी बांग्लादेशी घुसपैठ हो चुके हैं, हमारे यहाँ भी बांग्लादेशी घुसपैठ हो चुके हैं। हमें यहाँ भी जागृत करने की आवश्यकता है। ये बांग्लादेश का संकेत है, बांग्लादेश का ये आज वो जो हो रहा है वो वहाँ से एक संकेत हमको भी मिल रहा है। यहाँ भी यही जागृति होने वाली है। आज जैसे सांसद जी बोल रहे हैं, नहीं बांग्लादेश में हो रहा है, हमारे यहाँ भी होगा। खुले के रहने तो हमको भी यहाँ चेतन होने की आवश्यकता है। हमें समाज की सुरक्षा करना है, समाज की, हमारे हिंदू धर्म की सुरक्षा करना है, हिंदू जाति की सुरक्षा करना है। हमें स्वयं अपने अपने घर से जागृत होने की आवश्यकता है। यही समय है, अगर ये समय हम नहीं किया तो पीछे वाला आने वाला समय हमारे लिए बहुत गंभीरता होगी। हमें सभी को जागना होगा। हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की।